Hello बच्चों, let's see this question. Two plane mirrors M1 and M2 are placed at an angle of 120 degree shown in the figure. A light ray is incident on M1 at an angle of 65 degree. After reflection from M1, the ray strikes M2. The angle which the reflected ray after reflection from M2 is making with the plane of the mirror M2 is. तो हमें ये बताना है जब फाइनल रिफ्लेक्टेड रे होगी वो M2 से कितना एंगल बनाएगी. ऑप्शंस में हमारे पास 55 डिग्री, 65 डिग्री, 35 डिग्री एंड 45 डिग्री गिवन है. तो सबसे पहला काम होगा हमें इस डायग्राम को कंप्लीट करना और फिर हम कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स कैसे इस क्वेश्चन को आगे बढ़ के सॉल्व किया जाए. ठीक है, तो ये 65 डिग्री पे है, राइट. तो मैं कहता हूं यहां से रिफ्लेक्ट होगी और ये रे यहां कहीं जाएगी और यहां टच करेगी सपोज. ठीक है, लेकिन यहां रुकेगी नहीं, ये भी तो और आगे बढ़ेगी. कितनी आगे बढ़ रही है, ये जाएगी कुछ इस तरीके से. वर्टिकल नहीं बनाई है मैंने, कुछ एंगल पे बनाई है, राइट. सो मैं कहता हूं कि यहां का जो नॉर्मल होगा वो ये होगा. करेक्ट. अब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 65 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 65 डिग्री होना चाहिए. और अगर ये एंगल 65 डिग्री है तो मुझे पता है ये वाला एंगल 90 माइनस ऑफ 65 यानी कि 25 डिग्री होना चाहिए. अब अगर ये वाला एंगल 25 डिग्री है तो यहां पे मेरे पास ये एक ट्राइंगल बना हुआ है और ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम जो होता है वो कितना होता है, 180 होता है. तो क्या मैं कह सकता हूं 180 माइनस 120 माइनस ऑफ 25 ये वाला एंगल हो जाएगा. ये वाला एंगल हो जाएगा. कितना आ गया ये आ जाएगा मेरे पास, कितना आ गया 120 145 यानी ये हो गया 35 डिग्री. सो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 35 डिग्री. और अगर ये 35 हो गया तो क्या ये वाला एंगल भी 35 हो गया. और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि फाइनल रे और M2 के बीच में कितना एंगल होगा. चलिए ऑप्शंस मैच करते हैं. ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा एंड ऑप्शन डी गलत हो जाएगा. हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. ऑल द बेस्ट.